नर्मदा जी में बैठ के पेशाब करने के लिए इधर आओ लोग। अरे बाप रे, बस बस बस। पेशाब करने के लिए मेरे को दिखना नहीं चाहिए। एक मैंने करवा दूंगा, जितने ऊपर दिख रहे हो ना उतने ही अंदर करवा दूंगा। क्या कानून की किसी किताब में लिखा है कि कोई नियम का पालन नहीं कर रहा है तो उसे आप थप्पड़ मार दीजिए। पुण्य सलीला मां नर्मदा की स्वच्छता को लेकर बरमान घाट पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे जिला पंचायत के सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश। जी हां, उनके द्वारा एक ऐसा तत्काल एक्शन लिया गया है जो नियम पुस्तिका में शायद कहीं पर भी नहीं लिखा, ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलने वाला। गंदगी रोकने की जिम्मेदारी निभाते निभाते एक युवक को मौके पर थप्पड़ जड़ दिए गए। एक थप्पड़ नहीं, 2 थप्पड़ मारे गए हैं। अब इनका नाम थप्पड़बाज अधिकारी रख दिया जाए तो क्या गलत होगा? साहब ने थप्पड़ जड़े तो साथ में खड़े हुए पुलिसकर्मी को भी मौका मिल गया, लगे हाथ उसने भी हाथ साफ कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि जहां पर आम नागरिकों को नियम तोड़ने पर चालान व नोटिस की कार्रवाई की जाती है, नियम तो यही कहते हैं, वहीं पर यहां पर कार्रवाई का तरीका सीधे हथेली पर समझाया गया है, यानी अधिकारी हथेली से भी अब समझा सकते हैं। सवाल यही है कि क्या अब प्रशासनिक सुधार का नया मॉडल तय कर लिया गया है कि यहां पर कोई गलती करेगा तो देखते ही देखते आप थप्पड़ मार दीजिए। यहां पर नियमों में क्या बदलाव हुआ है, अधिकारियों को बताना चाहिए। घाट पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है और यहां पर ध्यान दिलाने पर वरिष्ठ पुजारी कैलाश चंद्र मिश्रा को भी कथित तौर पर अपमानित किया गया है। अभद्रता का सामना उन्हें तक करना पड़ा। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि उनसे भी उठक बैठक तक लगवा दी गई, यानी कि शौचालय है नहीं और अगर आप उसकी शिकायत करेंगे तो आपको यहां पर सजा तो मिलेगी। यहां पर चुप रहना आपके लिए बेहतर होगा, आपको चुप रहना होगा। अरे नर्मदा जी में बैठ के पेशाब करने के लिए इधर आओ लोग। हम कहाँ जाए बताओ, व्यवस्था नहीं है अभी। अभी व्यवस्था ही कहीं दूर जाओगे कि नर्मदा इधर पहले वहाँ पेशाब करने के लिए? क्या नाम है? अरे बाप रे, क्या नाम? बस बस बस। पेशाब करने के लिए गए पहले? हटवाओ इसकी दुकान कहाँ, फेंकवाओ इसको उठा के। कहाँ, क्या नाम है इसका? ये मेरे को दिखना नहीं चाहिए। एक महीने तक आप लेटरिन बनाए, एक कारण से चले जाते दुकानदार लेटरिन बनाए उधर। अगर आप ही ना तो गड़वा दूंगा, जितने ऊपर दिख रहे हो ना उतने ही अंदर करवा दूंगा। तो काय गलती कर रहे हैं हम, काय गलती। जब इस अभद्रता की जानकारी समाज व विभिन्न वर्गों के लोगों को लगी तो आक्रोश फैल गया। लोगों का कहना है कि धार्मिक स्थलों पर व्यवस्थाओं को सुधारना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन इसके नाम पर आम नागरिकों और पुजारियों के साथ में इस तरह से अमर्यादित व्यवहार करना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसको लेकर विरोध लगातार बढ़ रहा है। ब्राह्मण समाज व अन्य सामाजिक संगठनों के द्वारा जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के अंदर पुजारी कैलाश चंद्र मिश्रा के साथ में जो अभद्रता की गई है, युवक के साथ में जो मारपीट की गई है, उसके द्वारा अधिकारी के द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने के साथ ही उनके ऊपर कार्रवाई करने की भी मांग की जा रही है। निष्पक्ष जांच की मांग की गई है और उचित कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन तक की चेतावनी दे दी गई है। जिला पंचायत सीओ जिला पंचायत सीओ जिला पंचायत सीओ जय परशुराम जय परशुराम जिला पंचायत ब्राह्मण पुजारी कर्मकांडी महासभा के सम्मानीय अध्यक्ष श्री विपिन चंद जी दुबे जी और इस ब्राह्मण घाट के रेत घाट के समस्त पुजारीगण यहाँ उपस्थित थे और विगत 27 दिसंबर को एक घटना हमारे वरिष्ठ पुजारी सम्मानीय श्री कैलाश चंद जी मिश्रा जी के साथ एक घटना हुई। वो बड़ी निंदनीय घटना है। पीछे खड़े हो, पीछे। आज एक प्रशासनिक अधिकारी, जो कि जिला का एक बड़ा अधिकारी का पद होता है, गरिमामय पद होने के बाद भी एक वरिष्ठ पुजारी के साथ ये जघन्य अपराध किया है, ये अक्षम्य है। आज मां नर्मदा के तट पर ये लोग बरसों से पुश्तैनी पूजन पाठ कर रहे हैं और बिना किसी भेदभाव के समस्त हिंदू समाज के जितने भी यजमान लोग आते हैं उनसे ये नहीं पूछते हैं कि आप किस समाज के हैं और विधिवत पूजन कराते हैं। थोड़ी सी दक्षिणा में
संतुष्ट होकर उनको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आज उन्हीं के साथ एक तो अभद्र व्यवहार, उठक बैठक की बात, दूसरी चीज़ ये है कि मेला जो है आज सिर्फ ये कमाई के साधन वालों के लिए बड़े बड़े पंडाल दिए, और जो निरंतर चाहे बरसात हो, ठंड हो, गर्मी हो, 12 माह समाज की सेवा करते हैं, उस ब्राह्मण को 10 बाई 10 की जगह देने जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। आज 10 बाई 10 की जगह में कितने लोग बैठेंगे? क्या भगवान को बिठा लेंगे या यजमान को बिठा लेंगे? कितनी गलत बात है। आज हम सब प्रशासन से मांग करते हैं कम से कम 25 बाई 25 की जगह जो प्रतिवर्ष दी जाती थी वो दी जाए। लेकिन हमें तो उनकी प्रशासन की मंशाएं भी यही ऐसा समझ में आ रहा है कि हमेशा सिर्फ ब्राह्मण को ही टारगेट किया जा रहा है। ये गलत बात है। और अगर प्रशासन हमारी मांग को विधिवत 25 बाई 25 की जगह हम ब्राह्मणों को नहीं देते हैं तो हम निश्चित रूप से एक बड़ा आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे और एक ऐसे उच्च स्तर पर हम लोग पहुंचेंगे। तो इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि अभी भी चेत जाए और अतिशीघ्र 1 सप्ताह के अंदर इस व्यवस्था को सुचारू रूप से सुदृढ़ करें, अन्यथा हमको जो लगेगा वो हम सबके साथ मिलकर काम करेंगे। बोलो भारत माता की जय, नर्मदा मैया की जय। विवाद बढ़ने के बाद में नरसिंहपुर जिला पंचायत के सीईओ साहब यानी कि थप्पड़बाज गजेंद्र सिंह नागेश सामने भी आए। उनके द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है। कहा गया है कि वह स्वयं नर्मदा के भक्त हैं और नर्मदा तट की स्वच्छता उनके लिए एक आस्था का भी विषय है। उन्होंने बताया कि यहां पर वर्तमान में घाटों की स्वच्छता को लेकर तरह तरह के नियम चलाए जा रहे हैं। जनमानस भी इसके अंदर श्रमदान कर अपनी जो भूमिका है वह निभा रहा है। ऐसे में गंदगी फैलाने वालों के प्रति यहाँ पर सख्ती बेहद ही जरूरी हो गई है। सीईओ ने साफ तौर पर कहा कि यह कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है बल्कि जन आस्था से जुड़ा हुआ एक अभियान है जिसके अंदर सभी को यहां पर अपना दायित्व निभाना चाहिए। लेकिन उन्होंने यहां पर कहीं पर भी जो थप्पड़ मारने वाली बात थी उसको लेकर वह कुछ भी नहीं कह पाए, इधर उधर झांकने लगे। वह पवित्रता मां नर्मदा की जो आस्था है उसकी बात करते हुए यह नजर भी आए। प्रशासन ने पक्ष दिया है कि नर्मदा तट की स्वच्छता आस्था का केंद्र है और यहां पर सख्ती बेहद ही जरूरी है। लेकिन लोकतंत्र में सख्ती की परिभाषा क्या, हाथ उठाना लिखा हुआ है। अगर हर अफसर अपने अपने आस्था संस्करण के मुताबिक यहां पर सजा देने लगे तो फिर कानून की जरूरत ही क्या रह जाएगी। और अब जब वीडियो वायरल हुआ है तो यहां पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और मांग की जा रही है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होना चाहिए, क्योंकि नर्मदा की पवित्रता जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी प्रशासन की मर्यादा भी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।